बहुत से लोग कहते हैं मुझे यीशु के बारे में पता है। शायद आप यीशु के बारे में जानते हैं, लेकिन क्या आप यीशु को जानते हैं? क्या आप उसे व्यक्तिगत रूप में जानते हैं? यीशु का अध्ययन जैसे नए नियम के वचनों में हम पर प्रकट किया गया है, ये दिखाता है कि वो केवल एक मनुष्य से बहुत बढ़कर है, एक शहीद से बढ़कर, एक क्रांतिकारी से बढ़कर, एक चलन से बढ़कर और सुपरस्टार से भी बढ़कर। तो यीशु कौन है? यीशु युगों का वो भेद है और इतिहास का आश्चर्य है। वो व्यक्तिगत है और उसे जान सकते हैं, और वो आपको और ज्यादा जानने की कामना करते हैं। खोज निकाले कि आपका जीवन कैसे उमड़ते जाएगा। जैसे आप जिस यीशु को नहीं जानते हैं, वो आपके प्रभु और उद्धारक होंगे, जिनसे आप हमेशा प्रेम रखेंगे। लगता था मैं हमेशा यीशु के बारे में जानता हूँ। मेरे पिताजी पास्टर थे। बचपन से ही मैं संडे स्कूल गया हूँ और मैंने सीखा कि यीशु मुझसे प्यार करते हैं। यानी उन दिनों में मैंने यीशु के बारे में बहुत सी अद्भुत कहानियाँ सुनी। जब मैं 13 साल का हुआ तो मेरे पिताजी ने यीशु से मेरी पहचान करवाई। मुझे याद है मैं कहाँ पर था, और उस दिन मैंने जाना कि विश्वासी होने का अर्थ क्या है। और बाद में जैसे मैं मसीह में बढ़ते चला गया तो मैंने निर्णय लिया मैं अपनी जिंदगी उसे समर्पित करना चाहता हूं, जिसके बारे में मैंने पहले कभी सोचा भी नहीं था। परमेश्वर ने मुझे पास्टर होने के लिए बुलाया, और जब भी मैं चर्च में आता हूं तो मेरे दिल पर यह भारी बोझ होता है कि अब ये मेरे बारे में नहीं है, यह हमारे बारे में नहीं, लेकिन उसके बारे में है। जब हम उसे ऊंचा उठाते तो बाइबल कहती वो सब मनुष्यों को अपनी ओर खींचते हैं। बाइबल में हम वहीं पर उससे मिलते हैं। उसका स्वभाव, उसका चरित्र और उसके शीर्षक, और वो सारे शीर्षक जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से जुड़े हुए हैं। और शायद सबसे ज्यादा अर्थपूर्ण, अगर आप इसे समझते हैं, इस कहानी की बुनियाद को देखें तो वो शब्द है पुत्र, कि वो एक पुत्र हैं। यशायाह कहता है क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है। और यीशु ने बार बार अपने आप को मनुष्य का पुत्र भी कहा है। यूहन्ना के सुसमाचार में 10 से भी ज्यादा बार उसे परमेश्वर का पुत्र कहा गया है। हमारे प्रभु के 2 सबसे महत्वपूर्ण शीर्षक तो मरियम का पुत्र और परमेश्वर का पुत्र है। मरियम का पुत्र शीर्षक उसकी मानवता को दिखाता है कि वो मरियम से जन्मे हैं और मानवता के हर एक स्वभाव गुण उसमें हैं। और परमेश्वर का पुत्र शीर्षक उसके ईश्वरत्व को दिखाता है कि वो परमेश्वर के तुल्य है। कोई आपको ये न बताए कि ये सच्चा वाक्य नहीं है कि जब वो इस पृथ्वी पर थे सब उसे इस तरह से नहीं जानते थे। क्योंकि भाइयों और बहनों, गौर से सुनिए, यीशु ने परमेश्वर का पुत्र होने का दावा किया, इसलिए क्रूस पे चढ़ाए गए। यूहन्ना 5:18, इस कारण यहूदी और भी अधिक उसे मार डालने का प्रयत्न करने लगे, क्योंकि वो न केवल सब्त के दिन की विधि को तोड़ता परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराता था। यीशु मरियम के पुत्र थे क्योंकि वो एक मनुष्य थे, और परमेश्वर के पुत्र थे क्योंकि वो परमेश्वर थे। यदि हम में समझ नहीं है तो यीशु के जीवन का अध्ययन करने के लिए शुरुआत की अच्छी जगह पुत्र के रूप में उसके शीर्षक को देखने से होगी। और मैं इन्हीं 2 बातों पर आज गौर करना चाहता हूं। मरियम के पुत्र के रूप में उसकी भूमिका, और परमेश्वर के पुत्र के रूप में आज के संदेश का शीर्षक का क्या वो मरियम का पुत्र है या परमेश्वर का पुत्र। मरियम के पुत्र के बारे में बाइबल यीशु की मानवता के बारे में बताती है। यह उसके जन्म से शुरू हुई। यह हमें उत्साहित करता है कि चरवाहे और बुद्धिमान लोगों के जैसे आश्चर्य और आराधना से उत्तर दें, जैसे हम उसके अवतार लेने के इस महान भेद को समझते हैं। मरियम के पुत्र को जब हम सच में गहराई से देखते हैं तो हम खुद चकित हो जाते हैं कि यीशु ने संसार में किस तरह से प्रवेश किया।
ये भेद था, युगों का भेद था, और ये तो ऐसा था जो पहले कभी नहीं हुआ था और ना ही फिर कभी होने वाला है। यीशु के जन्म का भेद तो इन शब्दों में लिपटा हुआ है। ये तो मसीह का कुंवारी द्वारा जन्म कहा जाता है। कुंवारी के द्वारा यीशु मसीह के जन्म का सिद्धांत हमें सिखाता है कि यीशु मसीह मरियम के गर्भ में ईश्वरीय तरीके से आए, पवित्र आत्मा के द्वारा, और अपने साथ अपने दो स्वभाव लेकर आए, ईश्वरत्व और मानवता। देखिए, लूका में हमें इस तरह से बताया गया है, यानी यहाँ पर मरियम को जानकारी दी गई थी कि उसके साथ में क्या होने वाला है। यहाँ इस क्रिया में लूका अध्याय 1 वचन 34, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा, यानी मैं कैसे गर्भवती हो सकती हूँ, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं, यानी मेरा किसी पुरुष के साथ कोई संबंध नहीं रहा है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। क्योंकि जो परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। अब यहाँ पर इस वचन में मुख्य शब्द है छाया करेगा। मैं चाहता हूं कुछ पल के लिए मेरे साथ में सोचिए। बाइबल में यहाँ पर इसका विचार ये है कि एक बड़ा बादल किसी पर छाया करता है, यानी किसी पर छाया करेगा, यानी किसी की छाया में आना। यानी इस्राएली लोगों ने इस शब्द का हमेशा उपयोग किया है कि परमेश्वर की रहस्यमय और अटल उपस्थिति को समझ सकें। यानी अपनी सारी रचनात्मक शक्ति के साथ परमेश्वर मरियम को अपनी उपस्थिति में घेर लेंगे और वो चमत्कारी रीति से गर्भवती होगी, और यूसुफ उसका मानवीय पिता नहीं होगा। यीशु किसी तरह से भी इस संसार के उत्पादन नहीं थे, वो अनंत काल के क्षेत्र से इस पृथ्वी पर प्रवेश करते हैं। यीशु मसीह संसार में जन्मे थे, वो इतिहास में आए, इतिहास के बाहर से, वो इतिहास में से उभर कर नहीं आए। हमारे प्रभु का जन्म अद्भुत था, वो मानव जाति में से नहीं आए, वो ऊपर से मानव जाति में आ गए। वो मनुष्य नहीं थे जो परमेश्वर बनना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर हैं जो मनुष्य बन गए। यीशु मसीह हम मनुष्यों में से नहीं हैं, यीशु मसीह परमेश्वर से हैं। यानी यीशु का जन्म तो यीशु की शुरुआत नहीं है। शायद आप यीशु के बारे में एक बात नहीं जानते, और वो है कि उसकी शुरुआत बेतलहम से नहीं हुई थी। क्या वहां पर उसका जन्म हुआ था? जी हां। यानी कभी ऐसा समय नहीं था जहां पर यीशु नहीं थे, और ऐसा समय कभी नहीं होगा जहां यीशु का अस्तित्व खत्म होगा। देखिए, बेतलहम में क्या हुआ, यीशु जो कि पहले से ही परमेश्वर के रूप में अस्तित्व में थे, वो मनुष्य बने। मसीहत के पूरे इतिहास में कुंवारी के द्वारा यीशु मसीह का जन्म, तो मसीह विश्वास में सबसे ज्यादा इसी सिद्धांत पर दोष लगाए गए। इसका सामना करते दोष निकालने वाले अगर उसके अद्भुत जन्म का इनकार करते हैं, उसके चमत्कारी जीवन का, तो कोई बात नहीं। अगर बाइबल सच नहीं है कि यीशु मसीह इस संसार में इसी तरह से आए जैसे कि मैंने आपको बताया है, तो हमारा उद्धार व्यर्थ है, और हम जो विश्वास करते उसका कोई मोल नहीं रहता है। और देखिए, दोष निकालने वाले और जो हमारे विश्वास के कारण हम पर दोष लगाते हैं, वो जानते हैं कि अगर वो नाश कर दे हमारे विश्वास को, कुंवारी के द्वारा यीशु के जन्म को, तो मानो मसीहत को शुरू में ही उन्होंने खत्म कर दिया है। मैं बताना चाहता हूं कि मैं क्यों मानता हूं कि यीशु इसी तरह से जन्मे थे। बस यीशु के बारे में जो भी सबूत देने थे वो सब देने के बाद में यीशु की माता मरियम यीशु से प्यार करती थी, जैसे हर एक अच्छी माँ करती है। वो उस बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए सब कुछ करने को तैयार थी जिससे उसने शिशु अवस्था से पाला था। गोलगथा के पहाड़ पर जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाना था, कुछ लोग वहां पर ये सब देखने के लिए जमा हुए थे, और उस समूह में उसकी माता मरियम थी। अपने बेटे की मृत्यु को बचाने के लिए मरियम को बस इतना ही करना था कि वो कदम आगे बढ़ाकर ये कह दे, नहीं, ये परमेश्वर का पुत्र नहीं है, ये तो यूसुफ का पुत्र है। मुझे वो रात याद है जब मैंने इसे अपने गर्भ में धारण किया था। इसे मत मारो, ये परमेश्वर का पुत्र नहीं है, ये तो मेरा पुत्र है और यूसुफ का पुत्र है। लेकिन मरियम वहां खड़ी रही और उसने अपने पुत्र को वहां मरते हुए देखा, क्योंकि वो अपने दिल में जानती थी कि इसके विरुद्ध में जो आरोप है वो सही है, कि वो तो परमेश्वर का पुत्र था।
उसके जन्म के लिए और कोई भी विवरण नहीं है। उसने स्वर्गदूत से वो घोषणा सुनी थी और उस महिमा की रात को वो वहां पर थी जब यीशु जन्मे थे। वो जानती थी वो परमेश्वर का पुत्र है और जो सच है उसके लिए उसे मरते हुए देखा। हाँ, यीशु इस संसार में आए और उसका जन्म तो अद्भुत था। मैं बिना किसी संदेह के यीशु के कुंवारी के द्वारा जन्म पर विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास ही नहीं करता पर जानता हूँ। ये तो बहुत ही अद्भुत ऐसा मार्ग था जहाँ मसीह मानव बनकर हमारे मध्य में आ गए। उसके जन्म का भेद, उसके जीवन का माप क्या है? क्या सच में ऐसी कोई बात है जिसकी ओर हम दर्शा सके कि यीशु मसीह सच में एक मनुष्य थे, मानव थे, जो हमारे जैसे इस पृथ्वी पर एक मानव के रूप में रहें? सबसे पहले उसने क्या किया जैसे मानवता करती है। उसका जन्म हुआ, वो पले बढ़े। उसके भाई और बहन थे, वो थक जाते थे, उसे प्यास लगती थी, भूख लगती थी। वो शरीर में कमजोर हुए और मर गए। एक लेखक इस तरह से बताता है, यीशु तो सच में मानव थे, यानी उन्होंने खाना नहीं खाया तो उन्हें भूख लगती थी। अगर सोते नहीं थे तो थक जाते थे। जब सिपाहियों ने उसके सिर पर कांटों का मुकुट रखा और हाथों में कीले ठोके तो बहुत दर्द हुआ। और ये तो सबसे बढ़कर महान सबूत है कि यीशु मर गए। ऐसा नहीं कि मरे जैसे दिखाया या मरने जैसे दिखाया या फिर यह शायद मर गए। ये कहानी उसकी मृत्यु से खत्म नहीं होती है, लेकिन ये बात तो सच है कि यीशु मर गए। जैसे मनुष्य करते उसने वैसे ही किया। मनुष्य जो महसूस करते उसने वैसे महसूस किया। नए नियम के प्रोफेसर जे वॉल्टर ने अपने आर्टिकल में इस तरह कहा, उन्होंने यीशु की भावनाओं को बताया और उन्होंने एक पैराग्राफ में इसे बताया और मैं तो बस इसे आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। उन्होंने कहा, सुसमाचार के लेखकों ने यीशु का ऐसा चित्र बनाया जहां भावनात्मक रंगों का उपयोग किया गया है। यीशु ने करुणा महसूस की, वो क्रोधित हुए, वो दुखी हुए, वो जिज्ञासा से भर गए, वो व्याकुल हुए, वो परेशान हुए और बहुत ही दुखी हुए। और वो बहुत ही दुखी हुए, परेशान हो गए, यानी वो रोए और वो दुखी हुए और वो शोकित हुए और वो पीड़ा में थे, चकित हुए, आश्चर्यचकित हुए, वो बहुत आनंदित हुए और वो आनंद से भर गए और उन्होंने बहुत प्रेम किया। मनुष्य के रूप में हमारे अंदर जो भावनाएं हैं वो सब उसमें थी। लेकिन वचन हमें यह भी बताता है कि उसकी मानवता को हम जान सकते हैं उसके सोच विचार के द्वारा। बाइबल कहती है कि यीशु बचपन में बुद्धि और ज्ञान में बढ़ते चले गए। यीशु बुद्धि और डिलडॉल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। यह अजीब विचार है जो मैंने पहले कभी नहीं सोचा। यीशु मनुष्य थे और वो हमेशा ऐसे ही रहेंगे। अब इस समय उस सिंहासन पर बैठा हुआ एक मनुष्य है। जब वो दुनिया का न्याय करेंगे तो वो एक मनुष्य रहेंगे। पूरे अनंत काल तक, युगों के बाद में युग में वो मनुष्य हैं और हमेशा रहेंगे। उसने मनुष्यत्व को कोट के जैसे नहीं पहना कि घर जाने के बाद में उसे बस उतार दे। वो मनुष्य बन गए, हृदय, मन, प्राण, बल मनुष्य बने। जरा कल्पना कीजिए, परमेश्वर ने मानव जाति से कितना प्रेम किया होगा कि वो इस तरह से निर्णय ले, हाँ, वो मनुष्य बनेगा। वो पूरे अनंत काल में अस्तित्व में रहे त्रिएकता के दूसरे व्यक्ति के रूप में, और उसका अद्भुत और सुंदर संबंध था पिता परमेश्वर से और पवित्र आत्मा से, और उसने निर्णय लिया कि वो मनुष्य बनेंगे। वो जानते थे कि मनुष्य बनने के बाद वो पहले जैसे अस्तित्व में नहीं रहेंगे। परमेश्वर के पुत्र को ऐसे करने के लिए बस एक ही बात थी, वो तो हमारे लिए उसका वो गहरा प्रेम था। आप कहेंगे कि ये बात सच है? इसके बारे में जरा सोचिए। चेले वहां पर खड़े होकर यीशु को स्वर्ग में जाते हुए देख रहे थे और उन्होंने ये सुना, यही यीशु जिसे तुम बादलों पर उठाए जाते देखते हो, यही यीशु फिर बिल्कुल ऐसे ही वापस आएगा जैसे वो गया है। जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो यीशु को देखेंगे और हम उसके हाथों में कीलों के उन छेदों को देख पाएंगे और उसकी पसली में वो निशान देखेंगे। मैं इसके पीछे कौन से कारण जुड़े हैं उसे नहीं समझ पाता हूं, लेकिन यीशु मसीह मनुष्य बन गए हमारे लिए, और वो निरंतर मनुष्य बने हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो बाइबल कहती है कि वो हमारे लिए मध्यस्थी करते हैं पिता के दाहिनी ओर। ओ सच में ये कितना बड़ा भेद है। वो मरियम के पुत्र हैं,
और वो परमेश्वर के भी पुत्र हैं। जैसे यीशु मरियम के पुत्र थे, वैसे ही वो परमेश्वर के पुत्र हैं। पूरे नए नियम में यीशु मसीह के बारे में जितने भी शीर्षक है उसमें ये सबसे महत्वपूर्ण है। परमेश्वर का पुत्र ये शीर्षक 40 से भी ज्यादा बार आया है और सबसे सरल शब्दों में परमेश्वर का पुत्र नए नियम में यीशु के बारे में बताता है और पिता परमेश्वर के साथ के उसके संबंध के बारे में। ये उसके ईश्वरत्व की पहचान भी हमें दिखाता है। जब यीशु पूरे मनुष्य थे, वो पूरे परमेश्वर भी थे। शायद आप कहें मैं इसे नहीं समझ पाता, मैंने ऐसे कभी नहीं देखा और ऐसी कोई बात पहले कभी नहीं रही। कितने लोग जानते हैं यीशु की तुलना नहीं हो सकती है उसकी तुलना के लायक कोई भी नहीं और ना ही उसके जैसे कभी कोई होगा। वही तो एक सबसे अद्भुत और सबसे अद्भुत ऐसा महत्वपूर्ण व्यक्ति है जो कभी इस पृथ्वी पर चले। वो तो सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देने वाले व्यक्ति थे जिसके बारे में आपने कभी सुना होगा। न तो उसके जैसे कोई था और ना ही कभी कोई होगा। वो तो परमेश्वर के पुत्र और मनुष्य के पुत्र हैं और ये दोनों एक ही व्यक्तित्व में हैं अनंत काल के लिए। वो परमेश्वर हैं। जब यीशु ने तूफान को शांत किया तो चेले ये सब देखकर बहुत ही चकित हो गए थे। उन्होंने उसकी आराधना की और मान गए कि केवल परमेश्वर ही ये चमत्कार कर सकते थे और कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। और उसका न्याय करते समय उसके विरोधियों ने कहा तो दोष लगाया खुद को परमेश्वर का पुत्र कहता है, जिससे वो ईश्वरत्व का दावा करना मानते थे। जो भी परमेश्वर होने का दावा करता था उस पर पत्थरवाह करके मार दिया जाता था। यीशु मसीह के विरुद्ध में केवल वो एक ही दोष लगा पाए थे और वो था कि उसने परमेश्वर का पुत्र होने का दावा किया और वो थे। यहां तक कि शैतान ने भी इस बात को माना कि यीशु परमेश्वर हैं। उसने यीशु को परमेश्वर का पुत्र कहा और दुष्ट आत्माओं ने भी उसे पहचान लिया जब उन्होंने उसे देखा। मत्ती 8:29 ये कहता है, उन्होंने कहा, हे परमेश्वर के पुत्र यीशु, हमारा तुझसे क्या काम। मैंने नोट्स में लिखा, दुष्ट आत्मा दोष निकालने वालों से ज्यादा बुद्धिमान है। यीशु केवल मनुष्य के पुत्र ही नहीं थे, यीशु तो परमेश्वर के पुत्र थे और परमेश्वर के पुत्र हैं। और बिल्कुल इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं फिलिपियों की पत्री में, जहां पर हम पढ़ते हैं कि यीशु के नाम में हर एक घुटना टिकेगा और जो स्वर्ग में है, जो पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वो यीशु के नाम पर घुटना टेके और पिता परमेश्वर की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु हैं। तो क्या वो मरियम का पुत्र है या परमेश्वर का पुत्र है? आपको ये पसंद आएगा, वो दोनों हैं मैं सोचता हूं ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए यीशु जो करना चाहते थे वो किए। और वो क्यों आए और ये क्यों महत्वपूर्ण है? सबसे पहले हमें यीशु की जरूरत है कि हमें परमेश्वर दिखाएं। कितने लोग जानते हैं कि परमेश्वर आत्मा है और कितने लोग आत्मा को समझ पाते हैं? हम आत्मा को नहीं समझ पाते हैं। हम टीवी प्रोग्राम में उसके बारे में देखते हैं लेकिन उसके बारे में सच में नहीं जानते। हम आत्मा को कैसे जानेंगे? बाइबल बताती है परमेश्वर को जानने के लिए हमें यीशु को जानना होगा। यीशु परमेश्वर पर हमारा ध्यान लगाते हैं। एक अवसर पर यीशु का चेला फिलिपुस यीशु से ये कहता है, प्रभु तू हमें पिता दिखा दे। यीशु ने फिलिपुस को डांटते हुए कहा, मुझे पसंद है फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं और क्या तू मुझे नहीं जानता? फिलिपुस, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। दूसरे शब्दों में, मैं वो परमेश्वर हूं जिन्हें तुम जानना चाहते हो। मैं वो पिता हूं जिन्हें तुम देखना चाहते हो। मैं तुम्हें पिता दिखाने के लिए आया हूं। जब हम यीशु का अध्ययन करते हैं तो हम परमेश्वर को जानते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि यीशु परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर यीशु है। यीशु ने हमें बताया कि परमेश्वर कौन है और कैसे हैं, यानी दूसरे शब्दों में परमेश्वर ने हमें यीशु दिया, अब यीशु हमें परमेश्वर देते हैं बाइबल कहती है भूतकाल में परमेश्वर ने खुद को भविष्यवक्ताओं के द्वारा हम पर प्रकट किया, लेकिन इन अंतिम दिनों में उसने अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा और उसका पुत्र आया कि दिखाए परमेश्वर कौन है। नंबर 2, हमें यीशु की जरूरत है कि हमें परमेश्वर दिखाएं, लेकिन हमें यीशु की जरूरत है कि हमें हमारे पापों से बचाए। मैं जानता हूं हम सब इसे जानते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अलग तरह से इसे जानें। पहला तिमोथियुस 2:5 और 6 ये कहता है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवई है, अर्थात यीशु मसीह जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के लिए दे दिया। पौलुस तिमोथियुस से कहता है कि प्रभु यीशु मसीह इसीलिए यहाँ पर आए कि जो कोई नहीं कर सकता था उसे वो करें। बताइए कितने बिचवई हैं, कितने हैं? किसी ने कहा मुझे ये बात पसंद नहीं कि स्वर्ग में जाने का एकमात्र मार्ग यीशु है। मैं क्या सोचता हूं उससे फर्क नहीं पड़ता, बाइबल क्या कहती है।
यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। वो परमेश्वर के लिए एकमात्र मार्ग है, पौलुस तीमुथियुस से कहता है। मैंने आपको पहले ही बताया, इसके लिए मेरा जो चित्र है वो तो क्रूस का चित्र है, जहां वो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में लटके हैं। मैं कल्पना करता हूं, एक हाथ से उसने पवित्र परमेश्वर का हाथ थामा और एक हाथ नीचे बढ़ाते हुए हमें थाम लिया, और केवल वही एकमात्र थे जो क्रूस के द्वारा हमें एक साथ जोड़ पाए ताकि हम उद्धार पा सके। यीशु को आना पड़ा, नहीं तो हम परमेश्वर को नहीं जानते। उसे आना पड़ा, नहीं तो हम पाप से बचाए नहीं जाते, क्योंकि और कोई इसे नहीं कर सकता था। नंबर 3, हमें यीशु की जरूरत है कि हमें मृत्यु से स्वतंत्र करें। बाइबल इब्रानियों 2:14 और 15 में इस तरह से कहती है, इसलिए जबकि लड़के यानी हम मांस और लहू के भागी हैं, तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। और ये आज हमारे ऐसे बहुत से परिचित लोगों के बारे में बताता है। यीशु मरियम के पुत्र बन गए और उसने मांस और लहू को धारण किया ताकि वह ऐसा कुछ कर सके जो हम कभी नहीं कर सकते थे। उसने शैतान का सामना किया और उसे नाश कर दिया। शैतान तो हारा हुआ और निहत्था शत्रु है, एक दिन उसे दंड दिया जाएगा। पहला यूहन्ना 3:8 कहता है, परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। शैतान के कामों को यीशु मसीह इसी कारण आए कि शैतान के कामों को नाश करें। जानते हैं यीशु ने शैतान की सामर्थ को कैसे खत्म किया? वो मर गए और उसके ऊपर विजयी हो गए। वो चलते हुए मृत्यु के उस पार निकल गए। मुझे पता नहीं क्या यीशु ने हाई फाई की है, लेकिन मैं सोचता हूं कि शायद उस पल ऐसा ही हुआ होगा। वो मृत्यु के उस पार निकलकर उसने मृत्यु को नाश कर दिया। मृत्यु के ऊपर की शैतान की सामर्थ पूरी तरह नाश की गई। इसलिए यीशु ने कहा, मुझ पर विश्वास करोगे तो नहीं मरोगे, आत्मिक रीति से कभी नहीं मरोगे। कि ऐसा करने के लिए शैतान की सामर्थ खत्म हो गई। बाइबल भजन संहिता 23 में ये कहती है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर चलूं। मुझे ये बहुत पसंद है। आप जानते हैं विश्वासी, हम मृत्यु में से नहीं जाते, मृत्यु की छाया में से होकर जाते हैं। विश्वासियों के लिए मृत्यु तो शारीरिक मृत्यु है, लेकिन फिर भी ये पूरी तरह अलग है। मैं जानता हूं, मैं 50 साल से इसे देख रहा हूं। विश्वासी दूसरों से अलग तरह से मरते हैं। हम मृत्यु का अनुभव नहीं करते, हम मृत्यु की छाया का अनुभव करते हैं। हमें यीशु की जरूरत है कि हमें परमेश्वर दिखाए और हमें पापों से छुड़ाए और हमें मृत्यु से छुड़ाए। हमें यीशु की जरूरत है कि वो हमारी निर्बलता में हम पर दया करें। इब्रानियों कहता है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके। मैं कुछ कहना चाहता हूं जिससे आप प्रोत्साहित होंगे। मुझे पता नहीं आप किस में से जा रहे हैं, मैं कल्पना कर सकता हूं। और निश्चय ही हम जानते हैं, हम जिंदगी में बहुत सी बातों का सामना करते हैं। जिंदगी मुश्किल है, जिंदगी कठिन है। किसी की जिंदगी आसान नहीं, आप सब सहमत होंगे। लेकिन मैं ये जानता हूं कि उसने अद्भुत रीति से हम सब के लिए इस पर विजय प्राप्त की है। आप अपनी जिंदगी में ऐसी किसी भी बात का अनुभव नहीं करेंगे जिसे यीशु नहीं जानते और ना ही अनुभव किया हो। जब आप उसके पास जाएंगे तो वो आप पर दया करेंगे। क्या आप जानते हैं इस दया शब्द का अर्थ क्या है? ये बहुत अद्भुत शब्द है। इसका मतलब है कि आपके साथ दुख उठाएं, यानी दुखों में उस व्यक्ति के साथ में होना। और अंत में हमें यीशु की ज़रूरत है कि परीक्षा के समय वो हमें बल दे। मैंने इसीलिए इसे सबसे अंत में कहा, क्योंकि मैं सोचता हूं कि ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा व्यवहारिक है। परीक्षा तो हर जगह पर है। आप कहीं नहीं जा सकते, किसी में जुड़ नहीं सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और ऐसा समय नहीं होगा जहां पर आपकी ज़िंदगी में कोई परीक्षा ना हो। बाइबल यही तो कहती है। इसलिए उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वो उनकी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। 4:15 कहता है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। यानी वचन कहता है कि यीशु मसीह में, यानी वो है कि हमारी परीक्षा में मदद कर सकता है। लेकिन हमें यहाँ पर इसमें समस्या है। बाइबल ये कहती है कि यीशु मसीह ने कभी पाप नहीं किया, उसने पाप को समर्पण नहीं किया। और मैं कह रहा हूं, ये कैसी मेरी मदद कर सकता है, क्योंकि ये मेरा अनुभव नहीं है। C.S. लुइस इस तरह बताते हैं। उन्होंने कहा, यह मूर्खता का विचार है कि अच्छे लोग नहीं जानते हैं कि परीक्षा क्या है।
ये तो पूरी तरह झूठ है। जो परीक्षा का सामना करते हैं वो जानते हैं ये कितनी बलवान है। यानी किसी सेना के विरुद्ध में लड़ने के बाद ही हमें उनका बल पता चलता है। हिम्मत हारने से नहीं, हवा के बल को उसके विरुद्ध में चलने के द्वारा जान सकते हैं, नीचे झुक के लेटने से नहीं। 5 मिनट के बाद जो परीक्षा के सामने हार मान लेता है वो नहीं जानता कि 1 घंटे के बाद का जीवन कैसा होता। और इसलिए बुरे लोग बुराई के बारे में बहुत कम जानते हैं। वो हमेशा हिम्मत हारने के कारण उथला जीवन जिए हैं। हम हमारे भीतर की बुरी प्रेरणा का बल नहीं जान सकते जब तक कि हम उससे लड़ न लें। और मसीह यीशु एकमात्र व्यक्ति था जिसने कभी परीक्षा के सामने घुटने नहीं टेके, और केवल वही है जो पूरी तरह से ये जानते हैं कि परीक्षा का अर्थ क्या है। केवल वही है जो इसमें से जिए हैं, जो इसकी हर एक बात को महसूस किए हैं, और केवल हमारे मध्य में वही एक सच्चे व्यक्ति हैं। मैं जानता हूं वो मेरी परीक्षा को समझते हैं, क्योंकि उनकी मुझसे बहुत ज्यादा परीक्षा की गई थी और वो उसमें विजयी हुए। यीशु जो मरियम के पुत्र थे और परमेश्वर के पुत्र हैं, वो आज हमारे सामने खड़े रहकर ये कहते हैं, पिता के पास आने के लिए मैं ही केवल एकमात्र मार्ग हूं। यदि मेरे द्वारा आने का चुनाव नहीं करते हो तो पिता के पास नहीं आ सकते हो। अगर हम इस बात को समझ ले तो हम इस बात को जान पाएंगे। ये नहीं कि यीशु कठोरता से व्यवहार कर रहे हैं, पर वो ये कह रहे हैं कि और कोई मार्ग नहीं है, क्योंकि ऐसा और दूसरा मनुष्य नहीं है जो पूरी तरह परमेश्वर है और मनुष्य हो, जो दोनों को एक साथ ला सके। अगर आप कहते हैं मैं यीशु के मार्ग पर नहीं चलूंगा तो आप स्वर्ग की सारी आशा ही खो बैठे हैं। और कोई मार्ग नहीं है। यीशु वो मार्ग होने के लिए आए हैं। अपने लोगों के नाते उसने हमें आज्ञा दी है कि पूरे जगत में जाकर उन्हें प्रचार करें कि वही मार्ग हैं। अगर वो उसके द्वारा आएंगे तो स्वर्ग में जाएंगे और परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए रह सकते हैं। आपके पापों को क्षमा किया जा सकता है। आपके भाई से भी ज्यादा करीबी मित्र होगा जो निर्बलता में आपकी मदद करें और आपकी परीक्षाओं पर आपको विजय दे। लेकिन इससे कहीं और मत खोजिए, क्योंकि ऐसी और कोई जगह है ही नहीं। मैं कहूंगा एक दिन हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है, पिता की महिमा के लिए। और ये होगा निश्चय, हम सब के साथ में ये होगा। लेकिन इससे भी बहुत बढ़कर मेरे दोस्तों, अच्छा है कि आज ही उसके सामने घुटने टेकें और अपने दिल में बस कहिए, प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ आपने जो कहा आप वही हैं। मैं विश्वास करता हूँ आप ही मेरे पापों को क्षमा करके मुझे स्वर्ग ले जा सकते हैं। और आज मैं आपको अपना उद्धारक स्वीकार करता हूं। आज मेरे साथ दिशा परिवर्तन में जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना ज्यादा हम वचन का अध्ययन करेंगे उतना ज्यादा हम समझेंगे कि हमारे प्रेमी परमेश्वर हम में से हर एक के साथ व्यक्तिगत संबंध रखना चाहते हैं। अगर आप उसके साथ ये संबंध शुरू करना चाहते हैं तो पहला कदम है कि अपने पापों से पश्चाताप करें और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु बना लीजिए। जब आप ये निर्णय लेते हैं कि परमेश्वर के मुफ्त का वरदान उद्धार प्राप्त करेंगे, तो मसीह यीशु में नई सृष्टि के रूप में आपकी यात्रा परमेश्वर के साथ शुरू होगी। तो आज आपने अगर विश्वास का ये कदम उठाया है तो मैं प्रोत्साहित करता हूँ कि आपका ये निर्णय दूसरे विश्वासियों को बताएं और भरोसेमंद सेवका या लोकल चर्च को बताएं और अपने नए विश्वास में उन्नति पाते चले जाएं। प्रभु आशीष दे जैसे आप परमेश्वर के साथ चलना शुरू करते हैं। और मैं अगली बार फिर आपसे मुलाकात करूंगा यहीं पर दिशा परिवर्तन में।